आखिरी बात पर आते हैं, तुम्हारे सिर जो भूत प्रेत आ जाते हैं, देवी देवता बालाजी आ जाते हैं, वो क्या होता है? देखो, 3 प्रकार के रोग होते हैं। तो सिर कैसे आते हैं? 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला रोग शारीरिक रोग। पहला रोग क्या, कैसे जाएगा? दवाई कौन देगा? हम कहाँ जाते हैं? मुल्ला जी के पास। हम किसके पास जाते हैं? मुल्ला जी के पास। मुल्ला जी हाथ पैर में धागा बांधते हैं, धागे ताबीज देते हैं और तुम्हें अपनी थूक पीने को देते हैं। तुम मुल्ला जी की थूक पीते हो और प्रसन्न हो जाते हो, वाह क्या औषधि खाई, आनंद आ गया। तुमने मुल्ला जी का थूक पिया है? मैं बताता हूँ कैसे मुल्ला जी थूक पिलाते हैं। जब लोग बीमार होकर मुल्ला के पास जाते हैं तो मुल्ला जी एक पानी लेते हैं, कहते हैं पढ़कर पानी दूंगा, और फिर क्या करते हैं, कुरान को खोलते हैं, कुरान में से एक आयत पढ़ते हैं और उस पानी में फूंक मारते हैं, फू, फिर पढ़ते हैं, फिर फूंक मारते हैं। अच्छा ये बताओ, जब कोई फूंक मारेगा तो उस हवा के साथ थूक के कुछ कण उस पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत महीन कण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर उसने 100 फूंके मारी तो अच्छा खासा थूक दिया है, और तुम उस थूक को पीते हो, बड़े खुश हो जाते हो, आनंद आ गया है। अरे क्या मूर्खता कर रहे हो? शारीरिक रोग डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य ठीक करता है। शारीरिक रोग इन मुल्लाओं के बस के नहीं है। ठीक करना है तो उन वैद्यों के पास जाओ, उन चिकित्सकों के पास जाओ जो विद्या रखते हैं, जो तुम्हें ठीक करने का काम करते हैं। दूसरा रोग होता है मानसिक रोग। कौन सा रोग होता है? तीसरा बाद में बताऊंगा, पहले दूसरा समझ लो। मानसिक रोग क्या होता है? मानसिक रोग में सब लोगों को थोड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है, किसी किसी को हो सकती है। जैसे मुझे भी है एक समस्या, मैं अपनी बता देता हूँ। सबको एक सनक होती है अपनी, अलग अलग, है ना। मेरे घर में भी एक महिला है, उन्हें सनक है। वो घर में घुसने नहीं देती, कहते पहले कपड़े बदल, बाहर से आया है और तुझे जो है मुसलमानों की हवा छू के तेरे शरीर को लगी होगी तो तू गंदा है, पहले नहा। उसके कमरे, उसके मकान के बाहर ही एक बाथरूम है, उसमें नहाओ तब अंदर घुसो। अजीब परेशानी है। मैं तो सोच रहा हूँ बेचारी का पति कैसे रहता होगा। तो सनक हो गई ना, पागलपन जैसा हो गया ना। ऐसे मुझे भी एक समस्या है, जैसे चप्पल बेतरतीब बिखरी पड़ी हों तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। जैसे तुम्हारी चप्पलें बाहर यूं ही पड़ी हैं बहुत बुरी तरह, तो मैं बाहर जब गया तो मेरे मन में बड़ा आया कि मैं पकड़ पकड़ के इन्हें ठीक कर दूं, लगा दूं। मेरे साथ ये समस्या है, मैं नहीं रह पाता। चप्पल देख के मुझे लगता है मैंने व्यवस्थित करूं। साइकिल बेतरतीब खड़ी हों तो मुझे लगता है इन साइकिलों को मैं व्यवस्थित करूं। ये मुझे समस्या है। हो सकता है आपके साथ भी कोई समस्या हो ऐसी। तो ऐसी मानसिक समस्याएं होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है। मनोरोग 3 प्रकार के होते हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन होता है कि हमें भ्रम पैदा हो गया, अंधेरा है, रस्सी पड़ी है, लेकिन रस्सी के बजाय हमें क्या दिखता है? सांप दिखता है। इसे इल्यूजन कहते हैं, भ्रम कहते हैं। दूसरा होता है विशेष भ्रम, विभ्रम, डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है कि आप 3-4 दिन कहीं से गुजरे और आपको वहाँ सांप दिखाई दिया था। एक दिन रस्सी पड़ी थी तब आपको सांप दिखाई दिया, लेकिन एक दिन आप गए वहाँ आज कुछ भी नहीं पड़ा है, ना सांप है ना रस्सी है, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखता है? सांप दिखता है। तो बिना किसी आलंबन के दिखाई दे जाए, इसे डिल्यूजन कहते हैं। तीसरा हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन, आपने बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं, वो कहानियां आपके दिमाग में भरी हुई हैं, तो आपका दिमाग कल्पना करने लगता है और आपको भूत प्रेत साक्षात दिखाई देने लगते हैं। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ये केवल मन की कल्पना मात्र है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। आपको किसी ने कहानी सुनाई, आपने 2.5 घंटे तक भूत प्रेतों की कहानियां सुनी। अब आपको जंगल पार करके जाना है। जब आप जंगल से जा रहे हो तो दूर एक पेड़, आपको पेड़ दिखाई नहीं देता, राक्षस दिखाई देता है। उसका तना जो जमीन पर है, आपको लगता है एक पांव उसका जमीन पर टिका है और एक डाल जो इधर गई है, आपको लगता है वो पैर हवा में है, ये दौड़ रहा है तेरी तरफ तुझे मारने के लिए। और उसकी जो एक डाल इधर गई है, वो उसकी गदा दिखाई देती है, आपको लगता है राक्षस तुझे मारेगा पक्का। ये हेलुसिनेशन है। हमारा मन कल्पना करता है, हमारा मस्तिष्क कल्पना करता है और उन कल्पनाओं को मूर्त मानकर हम उनसे डरते रहते हैं। मैं छोटा था तो पहले उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती थी, है ना। लाइट आती थी तो गांव में शोर मचता था, आ गई, पूरे गांव का शोर सुनाई देता था। और जब भागती थी तो फिर बुझता हुआ सा भाग गई, ऐसे शोर सुनाई देता था। गांव में लाइट आती ही नहीं थी। हम एक कस्बे में रहते थे, तो हम शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते थे और जब लौट कर आते थे तो अंधेरा रहता था उस समय। और उस अंधेरे में से जब गुजरते तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। उसके चलने की साफ आवाज़ मुझे सुनाई देती। मैं अचानक पलटकर पीछे देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। बाद में पता चला कि वो मेरी ही चप्पलों की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। और क्या होता था कि कोना होता था, तो मुझे लगता है इस कोने के पीछे कोई खड़ा है और तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। डर था मन में।
तो उस कोने के पास हम दौड़ के निकलते और देखते हुए निकलते तो देखते कोने के पीछे कोई है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति होती है। तो इन्हीं परिस्थितियों को हम भूत प्रेत आदि समझ लेते हैं। ये हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन की परिस्थितियां होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं। इन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ, किसी वैद्य को दिखाओ, आप ठीक हो जाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं। या फिर एक और इलाज है, विद्या प्राप्त कर लो। जो विद्यावान हो जाता है उसे भी ऐसी समस्याएं परेशान नहीं करती। उसके बाद एक तीसरा रोग होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और उस रोग का नाम है नाटक। क्या नाम है इसका? नाटक। और नाटक अधिकांश स्त्रियों को होता है। किन्हें किन्हें होता है? माताएं बैठी हैं, चिढ़ना मत, पूरी बात सुन लेना मेरी, कहीं अभी तलवार निकाल लो। ये अधिकांश माताओं को होता है। और किन माताओं को होता है? ये 15 साल से लेकर 40-45 साल तक की महिलाओं को होता है। 45 साल से ऊपर नहीं होता, 15 साल से नीचे नहीं होता, क्योंकि 15 साल से नीचे तो बच्चे को समझ नहीं होती। 15 साल की जब हो जाती है तो उसकी इच्छाएं उभरने लगती हैं। मुझे सोने की कंठी चाहिए, मुझे घूम के आना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर विवाह हो जाता है, बनारसी साड़ी चाहिए, झुमके चाहिए, ये चाहिए। और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को दबाया जाता है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती। पुरुष अपनी सब इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, स्त्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती। तब ऐसे में जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने सिर एक भूत बुला लेती है। फिर वो बर्तन फेंकती है, बाल बिखरा लेती है, यूं जोर जोर से हिलाती है, खा जाऊंगी, बर्बाद कर दूंगी, तू कौन है? मैं कासिम हूँ, कहाँ से आया है? अफगानिस्तान से आया हूँ। अच्छा, घर के लोग डर जाते हैं। फिर एक तांत्रिक को, मुल्ला को बुलाते हैं। तांत्रिक मुल्ला तुमसे 10-20-30 हज़ार रुपये लेता है, कमरे में बंद होता है। अपनी स्त्री को अकेले कमरे में बंद कर देते हो एक मुल्ला के साथ। मुल्ला उससे अंदर जाके क्या कहता है जानते हो? कहता क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? तो वो कहती है, अरे इसे इतने दिन से कह रही हूँ एक सोने की कंठी दिला दे, दिलाता नहीं है। हैं, बनारसी साड़ी को आज 10 साल हो गए ब्याह हुए, मैंने इतनी बार कहा कि मुझे बनारसी साड़ी दिला दे, दिलाता नहीं है। और 10 बार कह चुकी कि वैष्णो देवी घुमा ला, खुद तो जाता है हर बार कावड़ लेके, मुझे लेके नहीं जाता। तो वो कहता है चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तू और जोर जोर से शोर मचा। तो वो और जोर जोर चीखती चिल्लाती है। वो दरवाजा बंद करके बाहर आता है, बोले भयंकर भूत है, भयंकर राक्षस है, ये ऐसे नहीं जाएगा। बोले कैसे जाएगा? बोले भैया ये तो एक सोने की कंठी लेगा, एक बनारसी साड़ी लेगा और इसे यात्रा करा के आनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ कुछ अनुष्ठान मुझे करना है। मेरे लिए एक मुर्गा और एक बोतल ला कर दो, मैं अनुष्ठान करूंगा। तुमसे 20-30 हज़ार रुपए लिए, अपनी मौज ले गया, महिला की मौज करवा दी। ये भूत है। भूत उतर गया, 4 साल तक जाया रहता है, फिर उसे एक और झुमकों की जरूरत पड़ती है, भूत फिर आ जाता है। यही है। यदि तुम इसे ठीक से समझ लोगे, इस बात को अच्छे से समझोगे, अपनी स्त्री के दर्द को समझोगे, अपनी स्त्री की बात को सुनोगे, उसे घर की परिस्थिति बताओगे, ऐसा भूत कभी नहीं आएगा। ये केवल नाटक है। और ये समझ लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पुरुषों को नहीं होता। ये तीसरे वाला पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? उसमें स्त्रियों वाले गुण होने चाहिए, उसके सिर भूत आता है। जो पूर्ण पुरुष होता है उसके सिर कभी भूत नहीं आता। उसमें स्त्रियों वाले लक्षणों तो आ जाएगा। तुमने ऐसे पुरुष देखे हैं कि नहीं देखे? यूं चलेगा लचक के, रैंप पे मॉडल नहीं चल सकती ऐसी। एक तो बाबा भी है एक बहुत बड़ा, श्री कहीं श्री लगते हैं उसके नाम के पहले, हैं, हाथ में फूलों की छड़ी रखता है यूं, और यूं लचक के चलता है। ऐसे के सिर भूत प्रेत आ जाए तो आ जाए। महाराणा प्रताप के सिर कभी भूत? तुमने सुना महाराणा प्रताप के सिर भूत आया? अरे बोलो। छत्रपति के सिर कभी भूत आया हो? भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण जी के, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के, चंद्रशेखर आजाद के पड़ोस में भी नहीं आता भूत। इनके पड़ोस में भी भूत नहीं आता। हाँ, उनके पड़ोस में भूत आता है जिन्हें विद्या नहीं होती, जो सुशिक्षित स्त्रियां होती हैं, उनके सिर भी भूत नहीं आता। आपने सुना लक्ष्मीबाई के सिर भूत आया हो? आपने सुना रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, माँ सीता, माँ अनुसुईया, माँ गार्गी, अपाला और मैत्रेयी के सिर भूत आया हो? नहीं आता। यह हमेशा उनके सिर आता है जिन्हें विद्या नहीं होती, शिक्षा नहीं होती, जिन्हें नाटक करना होता है, उनके सिर आता है, और किसी के सिर नहीं आता। बालाजी सिर आ जाता है। डीजे बज रहा है बहुत बड़ा भयंकर, और डीजे में स्त्रियां खड़ी होकर नाचने लगती हैं, लेकिन एक स्त्री जो किसी मनोरोग से पीड़ित है, जब वो खड़ी होकर नाचने लगती है तो भूल जाती है कि तू पुरुषों के बीच में नाच रही है, बाल बिखर जाते हैं, उसे पता नहीं रहता, क्योंकि वो तो बेचारी मनोरोगिणी है। और ये जो डीजे बज रहा है, उसने उसके बीपी को बढ़ा दिया है, तो ये बुरी तरह नाचती है। और लोग फिर
मुल्ले तांत्रिक को बुलाते हैं, इस भूत को भगवाते हैं, अगली बार मुझे बुला लेना, फिर भूत नहीं आएगा। इसे भगाने के 2 उपाय हैं, या फिर मैं तुम्हें बताते हूं, तुम ही कर लेना। एक उपाय तो यह है, वो डीजे बंद कर दो। डीजे बंद होगा तो इसका बीपी शांत होगा, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है, कुर्सी लेके आराम से बैठ जाओ, उसे कहो नाच। कितनी देर नाचेगी? 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। जब थक के गिर जाए तब कहो जाके, तू तो बालाजी है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नाच। 35 मिनट में थक गया? अरे 2-2 घंटे तो होली पे हमारे लड़के शराब पी के नाच देते हैं, तुझसे ताकतवर तो वो है। तू 35 मिनट में थक गया, काहे का भूत? बेकार भूत। ऐसे भूत से नहीं डरते हम, हैं? भूत है तो ढंग की भूतगिरी दिखा, एक हफ्ता बिना रुके नाच कर दिखा, तब मानेंगे तू बालाजी है, नहीं तो तू बालाजी। अच्छा, बालाजी किसे कहते हैं बोलो? बालाजी किसका नाम है बोलो? हनुमान जी का। किनका नाम है? हनुमान जी का। कौन हनुमान जी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अरे हनुमान के तो नाम से भी भूत पिशाच निकट नहीं आता है, तुमने हनुमान को ही भूत बना दिया। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू हो, और हिंदू क्या कहता है? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा। इसलिए बंधुओं, इन मूर्खताओं से बाहर आओ। ये कीच ईसाइयों और मुसलमानों की कीच है, ये हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की नहीं है। हमारे पूर्वजों के सिद्धांत सर्वोत्तम सिद्धांत हैं, उनमें प्रकाश है, उन्नति है, विद्या है, हर चीज है। वहां सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। इन्हें बाहर छोड़ो। इसके बाद भी किसी का भूत प्रेत रह गया हो तो भैया मेरे पास आ जाना।